सो द फर्स्ट वर्ड इज स्टटर, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू हैव डिफिकल्टी व्हेन यू स्पीक सो दैट यू कैन कीप रिपीटिंग द फर्स्ट साउंड ऑफ अ वर्ड। ओके, तो इसका मतलब हकलाना है। स्टैमर और बैबल इसके सिनोनिम्स से, आर्टिकुलेट और इनिशिएट इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं। सिमरन स्टटर्स अ लिटिल। ओके, तो सिमरन क्या करती है आपकी, थोड़ी सी हकलाती है। तो स्टटर मतलब होता है हकलाना, मतलब पहले ही वर्ड को कई बार आप रिपीट करते हैं बोलते बोलते, तो दैट इज हकलाना। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज स्ट्रैंगल। वर्ब इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम डेवलपिंग, किसी के विकास को अवरुद्ध कर देना, मतलब विकास हो रहा है रुकावट डाल देना, दैट इज स्ट्रैंगल। चोक और रिप्रेस सिनोनिम से, एक्सप्रेस और लूज इसका अपोजिट है। एग्जांपल देंगे, फॉर इयर्स द ऑर्गेनाइजेशन was strangled by excessive bureaucracy। ओके, तो मतलब वर्षों से क्या हो रहा है, संगठन अत्यधिक नौकरशाही द्वारा वी कैन से आपका गला घोट दिया गया है, उसका नौकरशाही की तरफ ब्यूरोक्रेसी आपकी इन्वॉल्व हो जा रही होगी, उसके कारण क्या हो रहा होगा, उसका डेवलपमेंट क्या हो रहा होगा, प्रिवेंट हो रहा होगा, मतलब रुक रहा होगा विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका स्प्लिंटर वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ब्रेक इनटू स्मॉल और वी कैन से शार्प पीसेस, टुकड़ों या वी कैन से आपका छोटे छोटे टुकड़े या फिर आपको नुकीले मतलब नोकदार शार्प पीसेस। ओके, या भी छोटे छोटे टुकड़े में किसी चीज को कन्वर्ट कर देना, दैट इज स्प्लिंटर। ओके, स्लाइस और चॉप इसका सिनोनिम्स। एग्जांपल देखेंगे आपका, द एजेस ऑफ द प्लास्टिक टेबल हैड स्प्लिंटर्ड। ओके, तो प्लास्टिक जो की मेज है ना उसके किनारे बिखर गए थे, मतलब टूट गए होंगे। नेक्स्ट है आपका थॉट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप समबडी डूइंग व्हाट ही और शी प्लान टू डू, और वी कैन से टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग। ओके, तो किसी की योजना में अड़चन डालना। बैफल और पार्क इसके सिनोनिम्स से, एडवांस और फॉस्टर इसका अपोजिट। एग्जांपल देखेंगे आपका, सिमरन ऑलवेज थॉट्स वी कैन से आपका रोहित प्लान्स। ओके, तो सिमरन क्या करते हैं, हमेशा जो रोहित के प्लान होते हैं, जो योजनाएं होती हैं उनको विफल कर देती हैं, मतलब उनको रोक देती है या फिर कोई भी आपका चीज होगा, लेकिन रुक जाते हैं उस भाई के प्लान। नेक्स्ट है आपका प्रेडिक्टमेंट, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज हार्ड टू गेट आउट ऑफ, अप्रिय या कठिन स्थिति जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो। ब्लाइंड बाइंड और बॉक्स इसका सिनोनिम है। एग्जांपल देखिए, शी इज होपिंग टू गेट अ लोन फ्रॉम हर बैंक टू हेल्प हर आउट ऑफ हर फाइनेंशियल प्रेडिक्टमेंट। ओके, तो इसका मतलब वो आप वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए मदद चाहती है कि बैंक क्या करे, उसको लोन प्रोवाइड करे। ओके, मतलब बैंक से लोन की उम्मीद कर रही है। चलिए नेक्स्ट है आपका अबिस्मल एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वेरी बैड और वी कैन से ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी। ओके, तो बहुत बुरा है, बहुत घटिया प्रकार का। डीप और प्रोफाउंड सिनोनिम से शैलो सरफेस का अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, द स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इज अबिस्मल। ओके, तो जो छात्रों का काम है ना उसका स्तर क्या बहुत बेकार है जो उन्हें वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है आपका बिसेट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अफेक्ट समबडी और समथिंग इन अ बैड वे, बुरा या हानिकारक प्रभाव डालना। एफ्लिक्ट कोर्स इसका सिनोनिम से, अबेट और एड इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, द टीम हैज बीन बिसेट बाय इंजरीज ऑल सीजन, तो टीम पूरे सीजन में चोटों से गिरी रही, मतलब पूरा सीजन बहुत बेकार रहा टीम के लिए। फ्रेजल वर्ब है हमारे पास आपका लैश आउट, इसका मतलब होता है हिट और किक आउट एट समवन और समथिंग, किसी को या किसी चीज पर वार करना या फिर किसी चीज पर मारना। ओके, द वुमन हैड लैश्ड आउट इन फियर, तो डर में क्या करा, औरत ने क्या कर दिया, उसे किक कर दिया। ओके, हिट कर दिया मतलब किसी को। नेक्स्ट है आपका इन द क्रॉस हेयर्स इडियम है, इसका मतलब होता है इन अ पोजीशन इन विच अदर पीपल आर ईगर टू क्रिटिसाइज और अटैक, ऐसी स्थिति जिसमें क्या अन्य लोग आलोचना या हमला करने के लिए उत्सुक और तैयार रहते भाई। एग्जाम्पल देखिए, ही इज इन द क्रॉस हेयर्स, मतलब वो क्या, वो ऐसी कंडीशन में कि जब उस पर लोग अटैक करें या फिर उसको क्रिटिसाइज करें। वन वर्ड है हमारे पास आज, क्लेवर एट गेटिंग व्हाट यू वांट परहैप्स बाय नॉट टेलिंग द ट्रुथ, चतुर चालाक संभवतः धूर्त तरीके अपनाने वाला। ओके, तो दैट इज आर्टफुल एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज शोन हिमसेल्फ टू बी एन आर्टफुल पॉलिटिशियन। ओके, आर्टफुल भी बोल सकते हैं, वो भी सही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, उन्होंने खुद को एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में दिखाया है, तो आर्टफुल मतलब चतुर चालाक। ओके, तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टिल देन जय हिंद, जय भारत।